कल जो घटना हुई, उस घटना में जो लोग लिप्त थे और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उस पर हमने पुलिस में थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रशासन ने हमको एक दिन का टाइम हमसे मांगा कि हमें आप एक दिन दीजिए, हम उनको गिरफ्तार करके उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर के फिर हम वहाँ से थाने से जो हमारे मजदूर साथी सब धरना दे रहे थे उनको लेकर के यहाँ यूनियन ऑफिस आए और रात को हमारा निर्णय हुआ था कि एक बार सुबह सारे साथी तीनों यूनिटी की जो हमारे साथी हैं और आसपास के जो भी हमारे समर्थक हैं वो हम यूनियन ऑफिस में इकट्ठा हुए होंगे। सुबह आपने देखा है कि भारी तादाद में सभी मजदूर साथी और सारे लोग इकट्ठा थे। अब जब सब बातों का मंथन हुआ और मंथन होने के बाद में अब जब हमने प्रशासन को एक दिन का समय मांग लिया है प्रशासन से और प्रशासन ने हमसे एक दिन का मांग लिया है, तो फिर यहाँ बैठ करके लोगों को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने मजदूर साथी से अपील की है, क्योंकि इंडस्ट्री को बंद रखना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि भाई आप लोग सब मेरी बात को मानते हुए और मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, काम पे जाइए। सभी मजदूर साथियों ने मेरी बात मानी और सारे काम पे चले गए हैं। और मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर अब आज कल सुबह 8 बजे तक अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है और हमारे को और सारे मजदूर साथियों में जो मैसेज जो जाना चाहिए कि उन लोगों को पकड़ लिया और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी गई है, तो ठीक है। और अगर नहीं की है तो फिर कल हम सब मजदूर साथी इस क्षेत्र के भारी संख्या में कलेक्ट्री पे जाएंगे और कलेक्ट्री पे जाकर के इस धरने को अनिश्चित काल धरना करेंगे वहाँ पे, और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है हम तक वहीं कलेक्ट्री पे ही धरना करेंगे और कलेक्ट्री पे बैठेंगे। ऐसा हमारा विचार है। नहीं, पहले इस तरीके की कभी घटना हुई नहीं है, तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि भाई कुछ लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ में, ठीक है हम संगठन में काम करते हैं तो कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना घटने का मैंने नहीं सोचा था कि भाई इस तरीके से होगा। ये तो आज पहली बार ही हुआ है ऐसा। देखिए, जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं तब तक मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि इसके पीछे कौन है, राजनीतिक है कि अंदर है कि बाहर है कि कौन है कौन नहीं है। तो वो तो उनके पकड़े जाने के बाद में उनके स्टेटमेंट से पता लगेगा कि भाई उनके पीछे कौन है। और बाकी कयास लगाने में तो अपन बहुत से कयास लगा सकते हैं और कयास के बिना पे अपन किसी को आरोपी तो नहीं बना सकते ना।